हेलो। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म जो है वो एक सोशियोलॉजी का एक ब्रांच है जिसको हम लोगों को समझना है आज। देखिए, हुआ ये कि जब पॉजिटिविस्ट मेथड हुआ करता था, सबसे पहले वही था। तो जब धीरे धीरे टाइम पास हुआ और लोगों को समझ में ज़्यादा आने लगे सोशियोलॉजी, तो क्या हुआ कि उन मेथोडोलॉजी को लोग काउंटर करने लगे और फिर नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी बहुत सारा आया। सबसे रेडिकल जो अपोजिशन हुआ वो फेनोमेनोलॉजी ने किया पॉजिटिविज्म को। लेकिन और भी बहुत सारे हैं, जैसे उसी में से एक है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। ठीक है, इसको पूरा नॉन पॉजिटिविज्म भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि पॉजिटिविज्म से ये डिफरेंट है। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। पहले मान लीजिए आपको ए जगह से बी जगह पे जाना है। दो डेस्टिनेशन है, ए जहाँ आप हैं और बी जहाँ आपको जाना है। आपको जाने के लिए एक कार है, आप उस कार में जाते हैं, बैठते हैं और उस कार में जा कर के बैठने के बाद जो भी चीज़ वहाँ अवेलेबल है, स्टीयरिंग है, क्लच है, गियर है, इंडिकेटर जलाने का सिंबल है या जो कुछ भी है, हॉर्न है, आप सब कुछ समझेंगे। पहले समझने के बाद आप गाड़ी लेके चलेंगे और जब जाएंगे तो रास्ते में जो आपको कार, बस या बाइक से इनकाउंटर किया जाएगा, उससे आप उसके द्वारा दिया गया इंडिकेशन को भी समझेंगे और उसको समझने के बाद आप एक्ट करेंगे अपनी गाड़ी में बैठ के। ठीक है, और अगर आप उसको सही से समझ गए, इंटरप्रेट कर लिए और उसके अकॉर्डिंग एक्शन करते चले गए तो आप बी पे पहुंच जाएंगे स्मूथली, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब इसको सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में उतारते हैं इस एग्जांपल को। ए से बी जाना है, मतलब दो एक्टर है, एक ए और एक बी, आपको इंटरैक्शन पॉसिबल कराना है। ठीक है, अब आप ए हैं, ये इंटरैक्शन होने के लिए एक मीन्स चाहिए, एक मीडियम चाहिए, वो है कार। यहाँ पर है सिंबल। सिंबल मतलब जैसे नमस्कार करते हैं तो एक सिंबल है नमस्कार करने, जैसे किसी ने नमस्कार किया आपने उसको एक मीनिंग दे दिया कि अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कार क्या है? सिंबल। मोस्ट ऑफ द सिंबल्स आर कंटेंड इन आवर लैंग्वेजेस बट नॉट ओनली इन लैंग्वेजेस, और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अब ये कार है, अब जब आप वहाँ उस कार में बैठते हैं, उस मीन्स पे बैठते हैं, तो अब जो भी वहाँ पे इंडिकेशन आप समझ लेते हैं, सिंबल की नमस्ते का मतलब क्या है, रोने का मतलब क्या है, हंसने का मतलब क्या है, ब्लिंक करने का मतलब क्या है, विंक करने का मतलब, ये सब समझ में आ गया। अब आप चलते हैं जर्नी की तरफ। जब जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारा एक्टर मिलता है आपको, बस, ट्रक, ये सब, वो सब। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं, सामने एक और एक्टर जा रहा है, वो आपको एक इंडिकेटर देता है लेफ्ट साइड की तरफ, तो आप समझ जाते हैं कि ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो आप अपनी गाड़ी को राइट की तरफ लेके चले जाते हैं या स्लो कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपको कोई डिपर देता है तो आप समझ जाते हैं, कोई हॉर्न देता है तो समझ जाते हैं आप। ठीक है, और आप अगर किसी को कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं तो भी वो सामने वाला भी समझ जाता है। लेकिन अगर अगर मान लीजिए आपको जाना राइट की तरफ है, आप और आप इंडिकेटर लेफ्ट की तरफ दे के राइट घूम जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब कि ये एक्सपेक्टेड है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में कि जो सोसाइटी के अंदर सिंबल्स प्रेजेंट हैं, जो स्टैब्लिश्ड सिंबल्स हैं, सोसाइटी के हर मेंबर को वो सिंबल का पूरा पता होना चाहिए। और सिर्फ सिंबल पता नहीं होना चाहिए, उस सिंबल को एक मीनिंग अटैच करना भी आना चाहिए, और एक्टर जो कोई एक्शन कर रहा है उसके एक्शन को इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। समझ में आया? अगर ये आपको आता है, इस तरीके से काम हो रहा है, तो आप बी पे पहुंच जाएंगे, मतलब इंटरेक्शन आपका हो जाएगा। अच्छा, समझ में आया? एक एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश की मैंने। अच्छा, अब क्या होता है, थोड़ा थियोरेटिकल एस्पेक्ट। जो ये सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है, मैंने कहा ये पूरा नॉन पॉजिटिविज्म नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस फिनोमेनोलॉजी का है। फिनोमेनोलॉजी एक यूरोपियन ब्रांच है और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एक अमेरिकन ब्रांच है, तो ऑब्वियसली कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस होगा थ्योरी के ऊपर। तो जैसे इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में क्या हो रहा है कि एक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम, है ना। हम लोग ज़्यादा सोशल कंस्टेंट के ऊपर बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा है कि एक्टर कैसे इंटरप्रेट कर पाता है, कैसे मीनिंग एसोसिएट कर पाता है किसी सिंबल को। ठीक है, और फिर इसी डायरेक्शन में इसका जो मेन प्रोपोनेंट है वो जी.एच. मीड है। जी.एच. मीड का कहना है कि हमको ये समझने के लिए, या सामने वाले जो एक्टर हैं जिससे हम इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हैं, उसके एक्शन को समझने के लिए
हम पहले तो उसके एक्शन को समझना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और उसको इंटरप्रेट करने के लिए या उसके जेस्चर्स को मीनिंग एसोसिएट करने के लिए हम लोगों को एक तरीका बताया उन्होंने, जिसको बोलते हैं रोल टेकिंग। रोल टेकिंग का मतलब होता है कि आपको सामने वाले के रोल को प्ले करना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना कि पुट योर सेल्फ इनटू समवन्स शूज। तो आप वहाँ जाइए जहाँ वो खड़ा है, जिस कॉन्स्टेंट में वो है एक्शन करते समय, आप वहाँ अपने आप को पुट योर सेल्फ देयर, और उस कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग आप इंटरप्रेट कीजिए कि उसने जो कोई आपको सिंबल दिखाया, सिंबल दिया, उसके पीछे मीनिंग क्या था और वो इंटेंशन क्या था उसका। ठीक है, इसी तरीके से आप इंटरेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको नमस्ते करता है, तो आपको वहाँ जाके समझना पड़ेगा। दो एस्पेक्ट हो सकता है। मान लीजिए ये हो सकता है एक तो रिस्पेक्ट शो कर रहा है, या ये कह रहा होगा कि भाई माफ़ कर दे, मैं तुझसे नहीं जीत सकता, मतलब वो परेशान है आपसे। तो ये कैसे समझ आएगा? तब जब आप उसके जूते में अपने पाँव रखेंगे। ठीक है, तो मीड कहते हैं कि रोल टेकिंग करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि जब आप रोल टेकिंग करते हैं, मतलब आप जब दूसरे के जूते में अपने पाँव को रखते हैं, तो आप वहाँ जा करके खुद को देख सकते हैं, है ना। यू कैन सी योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स परस्पेक्टिव थ्रू रोल टेकिंग। और इससे क्या होता है, एक सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट वो जनरेट होता है। आपको ये पता चलता है कि आप कौन है, वहाँ से देख रहे हैं ना खुद को दूसरे के नज़रिए से, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप कौन है। और जीएस मीड इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेल्फ। वो कहते हैं ये सेल्फ इतना आसान नहीं है डेवलप करना, क्योंकि अल्टीमेटली ये कॉन्साइंस है जो आपके अंदर जनरेट होगा थ्रू सेल्फ। तो उन्होंने कहा कि स्टेजेस में डेवलप करता है। सबसे पहले होता है प्ले स्टेज, और फिर होता है गेम स्टेज। एक बच्चा जब शुरू करता है ना, आप देखेंगे कि बच्चा जो होता है वो पहले जब सीख रहा होता है सोशलाइजेशन का इनिशियल फेज में, तो वो पहले कभी डॉक्टर का वो इमिटेशन करता है, कभी घर में दादाजी का इमिटेशन करता है। तो वहाँ पर उसको सिर्फ इमिटेट कर रहा होता है, वो सिर्फ देख रहा होता है कि अच्छा मैं अलग हूँ और सामने वाला अलग है, सिर्फ यही डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। उसका कोई बहुत ज़्यादा इनर कॉन्शसनेस नहीं जनरेट होता। हाँ, लेकिन एक इनर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुका होता है तब। ठीक है, जनरली 2 साल के बाद के एज में। और धीरे धीरे क्या होता है लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, फैमिली मेम्बर्स में ही रहता है। तो उसको मीड ने कहा है कि मतलब सिग्निफिकेंट अदर्स, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर मदर, यही इनको इमिटेट करता है वो। और धीरे धीरे वो इमिटेट करके, मतलब वहाँ जा करके उसके फादर बन के अपने आप को देखता है, मदर बन के अपने आप को देखता है, और ऐसे करके सेल्फ डेवलप करता है। फिर जब वो थोड़ा उसका एज आगे निकलता है, तो फिर वो एक गेम स्टेज में जाता है। फिर वो गेम खेलने लग जाता है। जब वो क्रिकेट खेल रहा होता है, 11 लोग फील्ड में होते हैं, तो वो 11 में से एक है और 10 लोगों के पर्सपेक्टिव से खुद को देख रहा है कि कैप्टन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और मैं अगर कैप्टन होता तो मैं क्या कर रहा होता। इससे पूरा सेल्फ डेवलप होता है थ्रू दीज स्टेजेस। ठीक है, तो ये है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। इसको बाद में हर्बर्ट ब्लूमर जो है वो भी इसको जो है वो आगे बढ़ाते हैं उनका। लेकिन जो है एक दो एस्पेक्ट है। जैसे एक तो वो कहते हैं कि जो भी सोशल एक्शन हम करते हैं ना, सोशल एक्शन कोई ऐसा नहीं है कि हमारा पहले से एक्सटर्नल कोई कांस्टेंट है उसमें। देखिए, जो मेन स्ट्रीम सोशोलॉजी है वो बोलता है कि अगर आप किसी, मान लीजिए एक आप बैठे हुए हैं और सामने एक और आदमी बैठा हुआ है जो आपसे एज में बड़ा है, 2 लोग बैठे हुए हैं, एक तीसरा आदमी आता है जो 80 साल का सीनियर सिटीजन है, तो जो आपसे बड़ा बैठा हुआ वो एक एक्सपेक्युलेशन कर सकता है कि ये जो बैठा हुआ है ये कुर्सी खाली कर देगा उसके लिए, जो अब 80 वर्ष का आदमी आ रहा है, और आप कर भी देते हैं। मतलब आपका एक्शन प्रिडिक्ट कर चुका था वो। क्यों कर चुका था? क्योंकि सोशल नॉर्म है कि जब कोई सीनियर सिटीजन आएगा तो आप उसके लिए रिस्पेक्ट शो करेंगे। तो जो मेन स्ट्रीम सोशोलॉजी है वो बोलता है कि ये जो एक्शन हुआ, किसी इंसान ने जो एक्शन किया, ये एक्शन जो है वो एक्सटर्नल कांस्टेंट से ड्रिवन था, इसमें इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है। ब्लूमर कहते हैं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये मान सकते हैं कि ह्यूमन एक्शन रूटिनाइज्ड हो सकता है कि हर बार वो आदमी उठेगा, ऐसा सिचुएशन जब आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक्सटर्नल कांस्टेंट उसको ड्राइव कर रहा है। वो इनर कॉन्साइंस है, उसको लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो वो कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ ब्लूमर ने गलती ये कर दी कि उन्होंने ये मान लिया कि नॉर्म्स है,
है ना। सोशल नॉर्म्स है ये उन्होंने मान लिया। उन्होंने ये भी माना कि सोशल इंस्टीट्यूशन भी है जो हमारे एक्शन को प्रभाव भी डालता है हमारे एक्शन पे। तो ये कहते हैं ना, इसलिए तो कहा था मैंने कि ये पूरा नॉन पॉजिटिविज्म भी नहीं है कि सोशल नॉर्म्स को मान रहे हैं आप, सोशल इंस्टीट्यूशन को मान रहे हैं, तो जो मेन स्ट्रीम सोशोलॉजी है उससे आप इंस्पायर्ड तो हैं ही। ठीक है, ठीक है। हालांकि एक और आगे चल के फ्रेड डेविस करके इंटरैक्शनिस्ट है, उन्होंने भी कहा, उन्होंने एक टर्म दिया नॉर्म्स ऑफ सोशियलेबिलिटी। अब उन्होंने भी नॉर्म्स को माना, नॉर्म्स को मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि बाहरी कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। और इसी पे क्रिटिसिज्म भी इनका होता है। हालांकि इनका एक क्रिटिसिज्म और ये होता है कि आप जो कह रहे हैं इंटरेक्शन ये वो, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये इंटरेक्शन तब पॉसिबल है जब एक हिस्टोरिकल सोशल फ्रेमवर्क तैयार होकर आपको मिला है। अरे एक वैक्यूम में थोड़ी इंटरेक्शन कर सकते हैं आप, एक फ्रेमवर्क है तो इंटरेक्शन हो रहा है। वो फ्रेमवर्क कहाँ से आया? तो ये इनका क्रिटिसिज्म होता है। कुछ इनको ये भी क्रिटिसाइज करते हैं कि अमेरिकन स्कूल है, पूरा अमेरिकन इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, है ना। तो एक ओवरऑल जो आइडिया है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का, ये यही है। थैंक यू।